नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। और हमने जो यूपीएसआई के लिए सीरीज चलाई हुई थी उसमें आज डिजिटल सम की दूसरी क्लास है। अगर अभी तक आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप पहली क्लास को देखें, उसके बाद आपको ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझ में आएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो कल लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दे के गया था जो CDS में भी आया था, जो स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट का था, या आप डिजिटल सम से भी उसे सोल्व कर सकते थे। तो आज डिस्कस करते हैं डिजिटल सम और स्क्वायर मिरर कंसेप्ट। तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या था। 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर। क्वेश्चन जो है 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर, उसका आंसर क्या होगा, और आपके सामने 4 ऑप्शंस थे। तो सबसे पहला तरीका कि आप यहां डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। किस तरीके से डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं? तो डिजिटल सम का मतलब इस तरीके से होगा कि अगर मैं यहां डिजिटल सम की बात करूं तो आप कहोगे कि यहां डिजिटल सम कितना होगा। तो 26 का स्क्वायर है तो इसका मतलब होगा कि आप डिजिटल सम का भी स्क्वायर कर दें, यानी कि 2 और 6 का स्क्वायर कितना। तो आप कहोगे कि 2 और 6 जो है 8 होंगे, और 8 का स्क्वायर कितना 64 है। 8 का स्क्वायर कितना 64 है। और 9 और 7 का स्क्वायर है तो 9 को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जहां भी डिजिटल सम में 9 होगा आप उसको इग्नोर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना, तो आप कहोगे 49। तो 49 से मैं 9 इग्नोर कर दिया, क्योंकि जहां भी 9 होगा हम इग्नोर कर सकते हैं। तो 64 प्लस 4 कितना, तो आप कहोगे 68। और 68 का डिजिटल सम कितना होगा, 8 और 6 14। 14 का डिजिटल सम कितना 5 होगा। कितना होगा 5 होगा। यानी कि ऑप्शन में आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा 5 होगा। अगर 26 का स्क्वायर है और इसका डिजिटल सम आपने निकाल लिया तो इसका मतलब 6 प्लस 2 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि अगर 26 के स्क्वायर का डिजिटल सम निकालना तो आप 26 का डिजिटल सम निकाल के डिजिटल सम का स्क्वायर कर दो। तो 6 और 2 8। 8 का स्क्वायर कितना 64 है। अगर 97 की बात करूं तो 97 का डिजिटल सम कितना होगा, तो आप 9 हटाओ तो कितना 7 का स्क्वायर होगा, या आप ऐसा समझो कि 9 और 7 कितने 16, और 16 का डिजिटल सम कितना होगा 7। तो 7 डिजिटल सम है तो स्क्वायर का डिजिटल सम कितना होगा, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा। अब आप 9 इग्नोर कर सकते हैं तो 64 प्लस 4 कितना 68। कितना जी 68 होगा। अगर 68 है तो 68 का डिजिटल सम कितना 14, और 14 का कितना होगा 5। यानी कि डिजिटल सम आप तब तक यूज करेंगे जब तक कि वो एक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो इसका मतलब है कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का डिजिटल सम क्या है 5 है। तो ऑप्शन अगर चेक करें तो ऑप्शन में डिजिटल सम क्या होगा, तो आप कहोगे कि 7 और 2 9। तो यहां डिजिटल सम कितना है जी 9 है। अगर 9 डिजिटल सम है तो इसका मतलब किसी भी कंडीशन में उसका डिजिटल सम कितना होगा 9 ही होगा, या आप कह सकते हैं कि उसका डिजिटल सम क्या होगा 0 होगा। यानी कि 9 और 0 दोनों ही बात सेम है, तो इसका मतलब यहां डिजिटल सम कितना होगा आपका 0 प्लस। तो आप यहां 9 इग्नोर कर दें तो यहां डिजिटल सम 3 का स्क्वायर कितना 9। तो इसका मतलब हुआ कि यहां आपका डिजिटल सम कितना है 9 है। कितना है जी 9 है। यानी कि 27 का स्क्वायर की बात करूं तो डिजिटल सम 7 और 2 9, और अगर 9 का स्क्वायर कर दूं तो 81 का भी डिजिटल सम 9 होगा, और 9 को क्या कह सकते हैं 0। अब यहां 9 इग्नोर कर दिया तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो 9 क्या है जी डिजिटल सम 9 होगा, तो आप उससे 0 भी कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं या तो इसका डिजिटल सम टोटल 9 होगा, या क्या होगा 9 होगा, लेकिन आपका डिजिटल सम क्या आना चाहिए जी 5 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए आपका वेरी नहीं करता, तो ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 4 और 3 कितने 7। 7 का स्क्वायर कितना जी 49। तो इसका मतलब अगर मैं 34 के स्क्वायर के डिजिटल सम की बात करूं तो आप कहोगे कि 49 होगा प्लस। अगर मैं यहां 9 इग्नोर कर दूं तो 3 का स्क्वायर कितना 9। तो इसका मतलब होगा कि अगर यहां सॉल्यूशन करूं तो 9 को आप 0 कह सकते हैं, और यहां 9 को इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। या आप ऐसा समझो 49 प्लस 9 कितना होगा, 49 प्लस 9 कितना होगा, तो आप कहोगे 58। तो 58 का डिजिटल सम कितना होगा, तो 8 5 13। 13 का डिजिटल सम कितना जी 4। कितना डिजिटल सम 4। तो इसका मतलब डिजिटल सम 5 था, लेकिन अब डिजिटल सम कितना है आपका 4 है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी आपका क्या है गलत है। ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं है। ऑप्शन सी की बात करूं तो ऑप्शन सी है क्या 82 का स्क्वायर। तो 82 में डिजिटल सम क्या होगा, तो 8 और 2 10। 10 का डिजिटल सम कितना 1। 8 और 2 10, और 10 का डिजिटल सम कितना होगा, तो 0 और 1 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे 1 होगा। 4 और 1 5। 5 का स्क्वायर कितना 25।
4 और 1 5, 5 का स्क्वायर कितना 25। अगर 5 का स्क्वायर 25 है तो इसका मतलब 25 का डिजिटल सम कितना होगा, तो आप कहोगे 7 होगा। तो इसका मतलब यहां डिजिटल सम कितना आया 8, लेकिन डिजिटल सम क्या था 5 था। तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी क्या है आपका गलत है। तो इसका मतलब डेफिनेटली आपका ऑप्शन डी ही आंसर होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन कैंसिल आउट हुए तो चौथा आपका आंसर होगा। चेकआउट करें तो अगर यहां 9 को इग्नोर कर दिया तो 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर कितना जी 64। 9 यहां आपने इग्नोर कर दिया तो 64 और 4 कितना 68, और 68 का डिजिटल सम कितना होगा 5 होगा, क्योंकि 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम कितना होगा 5 होगा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है डी है। आपका आंसर क्या होगा इसमें डी होगा। यानी कि डिजिटल सम का मतलब ये है कि अगर डिजिटल सम का स्क्वायर है तो आप डिजिट का सम करके उसका स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर का भी डिजिटल सम निकल जाएगा जी आपका। तो इसका मतलब ऑप्शन डी क्या होगा आपका आंसर होगा। यानी कि ये क्वेश्चन आपकी उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं अब आपको इसका स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट से भी समझाता हूं, जो आपको बहुत जल्दी ही इसका आंसर देगा। स्क्वायर मिरर कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाता हूं। आपका क्वेश्चन था कि 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप ध्यान से समझिए कि स्क्वायर मिरर कंसेप्ट क्या है। तो स्क्वायर मिरर कंसेप्ट जो है उसके अनुसार आप यहां एक चीज ध्यान से देखिए। अगर मैं 26 के स्क्वायर की बात करूं और 97 के स्क्वायर की बात करूं तो आप यहां पहले डिजिट 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। कितना होगा जी 4 होगा। और यहां दूसरे डिजिट 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा जी, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। कितना होगा 36 होगा। यानी कि अगर मैं 26 के पहले ही डिजिट की बात करूं तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और 6 का स्क्वायर कितना 36। इसी तरीके से अगर मैं यहां 9 के स्क्वायर की बात करूं, पहले डिजिट के स्क्वायर की बात करूं तो कितना होगा 81 होगा। यानी कि 9 का स्क्वायर कितना 81 होगा। और अगर 7 के स्क्वायर की बात करूं तो 7 का जो स्क्वायर होगा वो 7 का स्क्वायर होगा जी 49 के। ठीक है हाँ है ना। अब आप ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि पहले नंबर का पहला डिजिट जो है उसका स्क्वायर कितना है 4 और दूसरे के का स्क्वायर कितना है 81, यानी कि दोनों ही नंबर के पहले डिजिट का जो स्क्वायर है उन दोनों का सम कितना है, तो आप कहोगे कि 4 और 81 कितना 85 है। कितना है 85 है। और अगर मैं कहूं कि पहली संख्या के दूसरे डिजिट और दूसरी संख्या के भी दूसरे डिजिट का सम कितना है, जोड़ कितना है, स्क्वायर का जोड़ कितना है, तो आप कहोगे कि 36 और 49। तो 36 और 49 दोनों का जोड़ कितना होगा, तो आप कहोगे कि इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा 85 होगा। कितना होगा 85 होगा। कितना होगा जी 85 होगा। यानी कि अगर पहले डिजिट का स्क्वायर, पहली संख्या के पहले डिजिट का स्क्वायर और दूसरी संख्या के पहले डिजिट का स्क्वायर और उन दोनों का जोड़ उतना ही है जितना पहली संख्या के दूसरे डिजिट के स्क्वायर और पहली संख्या के दूसरे डिजिट के स्क्वायर और दूसरी संख्या के दूसरे डिजिट के स्क्वायर के जोड़ के बराबर है, तो अगर दोनों ही जोड़ बराबर हैं तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों नंबर्स मिरर कंसेप्ट को क्या करेंगे जी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मिरर कंसेप्ट को। तो मिरर कंसेप्ट का मतलब क्या होगा कि अगर इस तरीके से जोड़ सेम है तो अब मैं क्या कह सकता हूं जी कि आप इनके डिजिट्स चेंज कर दो। यानी कि 6 सेकंड डिजिट था तो 2 क्या था फर्स्ट डिजिट था, यानी कि मैं लिख सकता हूं 62 का स्क्वायर। कितना जी 62 का स्क्वायर। यानी कि 26 को क्या लिख दिया 62, डिजिट्स चेंज कर दीजिए आपस में। और आप 97 के डिजिट भी चेंज कर दो, यानी कि जो पहला डिजिट है उसे बाद से और पहले दूसरे को पहले स्थान पर रख दिया। तो इसका मतलब क्या होगा जी आपका 79 का स्क्वायर होगा और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। यही क्या होगा जी आपका आंसर होगा। तो ये आपका क्या है जी, ये आपका स्क्वायर मिरर कंसेप्ट है। ये आपका क्या है स्क्वायर मिरर कंसेप्ट है। इसे क्वेश्चन सीडीएस में आया था कि ये क्वेश्चन सीडीएस में आया था बस इस मोटिव से कि अगर आप डिजिटल सम से भी जल्दी तरीके से करना चाहते हैं इस स्क्वायर के पैटर्न को, तो आप स्क्वायर मिरर की भी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। मान लिया आपने क्वेश्चन दिया कि 40 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर, तो अब आपको चेक नहीं करना है कि अगर आपको ऑप्शन में
अगर आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन दे और ऑप्शन में भी स्क्वायर के रूप में ही फॉर्मेट दे, तो अब आपको चेक नहीं करना है कि पहले का स्क्वायर क्या है, दूसरे का स्क्वायर क्या है। अब आप सीधा ही करो क्या कि जो रिजल्ट किसके इक्वल होगा, तो आप कहोगे 41 का स्क्वायर प्लस कितना जी 78 का स्क्वायर। कब, ध्यान से समझो। अगर पहले डिजिट की बात करूं तो 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर कितना 64, तो 64 और 1 65, यानी कि पहले नंबर के भी पहले डिजिट और दूसरे नंबर का भी पहले डिजिट का जोड़ 65 है। पहली संख्या के दूसरे डिजिट 4 का स्क्वायर कितना 16 और दूसरे डिजिट का 7 का स्क्वायर कितना 49, तो 16 और 49 का जोड़ कितना होगा, तो 16 और 49 का जोड़ भी 65 होगा। तो इसका मतलब पहले डिजिट के स्क्वायर का जोड़ और दूसरे डिजिट के स्क्वायर का जोड़ क्या है, सेम है। तो इसका मतलब मिरर कंसेप्ट होगा, और मिरर कंसेप्ट है तो इसका मतलब आप डिजिट्स चेंज कर दें तो आपका आंसर होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये चीज आपकी समझ में आई होंगी। अब आपके सामने है 15 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर, तो बताओ जी आप इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे कि जो आंसर होगा वो आंसर होगा 51 का स्क्वायर प्लस कितना 57 का स्क्वायर। अगर 15 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर तो बराबर क्या होगा 51 का स्क्वायर प्लस 57 का स्क्वायर, यानी कि आपने डिजिट्स चेंज कर दिए। 17 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर तो क्या होगा जी आपका, तो आप कहोगे डिजिट चेंज कर दो जी, तो कितना 71 का स्क्वायर प्लस कितना 48 का स्क्वायर, कितना जी 48 का स्क्वायर। अगर यहां डिजिट चेंज करो तो 71, यहां डिजिट चेंज करो तो कितना 48, तो 71 का एक स्क्वायर प्लस 48 का यानी कि 48 का स्क्वायर क्या होगा आपका आंसर होगा। अगर 27 का स्क्वायर प्लस 96 के स्क्वायर की बात करूं तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे कि 72 का स्क्वायर प्लस कितना 69 का स्क्वायर होगा जी। 72 का स्क्वायर प्लस कितना 69 का स्क्वायर होगा। तो ये था आपका मिरर कंसेप्ट, यानी कि मिरर इमेज में आपका स्क्वायर मिरर कंसेप्ट क्या है, तो ये आपका स्क्वायर मिरर कंसेप्ट था कि अगर आपके सामने पहले डिजिट का स्क्वायर और पहली संख्या के पहले डिजिट का स्क्वायर और दूसरी संख्या के पहले डिजिट का स्क्वायर का जोड़ उतना ही है जितना जोड़ पहली संख्या के दूसरे डिजिट का स्क्वायर और दूसरी संख्या के दूसरे डिजिट के स्क्वायर के जोड़ के बराबर है, तो इसका मतलब होगा कि आप इनके डिजिट्स को इंटरचेंज करके स्क्वायर कर सकते हैं, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा सेम होगा। तो उम्मीद है कि आपको स्क्वायर मिरर कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब इसमें एक और क्वेश्चन की तरफ, जो मैं आपको थोड़ा और समझाता हूं। देखिए, मान लिया क्वेश्चन मान लिया क्वेश्चन ये है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो बताओ जी इसका आंसर क्या होगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा। तो समझिए आप ध्यान से समझिए कि इसका आंसर किस तरीके से करेंगे। आइए, मैं कहा 3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर का मतलब कितना होगा, तो आप कहोगे कि 9 होगा। 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 होगा। और 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो 144 होगा। अगर जोड़ दो तो रिजल्ट कितना होगा 169 होगा। कितना होगा जी 169 होगा। और 169 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे कि 169 तो 13 का स्क्वायर है, यानी कि 13 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब यह है कि 13 का स्क्वायर अगर 169 होगा और इन सब का ही जोड़ 169 है, तो इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं इस एक्सप्रेशन का मतलब होगा 13 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होगा जी 13 का स्क्वायर होगा। समझे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जांपल देखिए। मान लिया आपने कहा कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो आप कहोगे कि रिजल्ट क्या होगा। तो अब रिजल्ट आप क्या कहोगे कि 4 का स्क्वायर कितना है 16 है, कितना है 16 है। और 5 का स्क्वायर कितना है 25 है। और 20 का स्क्वायर कितना है, तो आप कहोगे
400 है। तो 400 अगर मैं जोड़ दूं 425 और 16 तो कितना होगा जी 441, और 441 किसका स्क्वायर रूट है, यानी कि इन सब का जो जोड़ है वो जोड़ 441 है, और 441 किसका स्क्वायर है जी, तो आप कहोगे 21 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है जी 21 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब आपका आंसर होगा 21 का स्क्वायर। क्या होगा 21 का स्क्वायर। यानी कि मैं आपसे कहा क्या, या इस क्वेश्चन में आपका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में मान लिया आपने कहा कि 7 का स्क्वायर, आपने कहा 7 का स्क्वायर प्लस जस्ट उससे अगले नंबर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस, और आपने कर दिया 7 गुणा 8, 8 सते 56 का स्क्वायर, यानी कि दो लगातार संख्याओं का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस इन दोनों के गुणनफल का भी स्क्वायर है, तो यानी कि 7 8 56 का स्क्वायर। तो इनका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, तो 57 से जस्ट अगला नंबर जो होगा उसका स्क्वायर ही आपका क्या होगा आंसर होगा। जिस तरीके से यहां 4 का स्क्वायर प्लस उससे अगला नंबर 5 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 5 20, 20 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आया 21 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इन दोनों का गुणनफल कितना है 12, 12 का स्क्वायर बराबर कितना 13 का स्क्वायर। तो इसी तरीके से 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर बराबर किसके होगा 57 के स्क्वायर के बराबर होगा। मान लिया आपसे एक बड़ा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे, कि आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे कि एग्जांपल क्या है, आपने कहा कि 109 का स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर, या थोड़ा छोटा ले लें, यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 21 दूनी 42, 420 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बताओ जी क्या होगा, क्या होगा जी। तो आप कहोगे कि इसका आंसर क्या है कि 20 से जस्ट अगला नंबर और इन दोनों का गुणनफल कितना होगा 420, 420 का स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 421 का स्क्वायर, यानी कि जस्ट उससे अगले नंबर का स्क्वायर आपका आंसर होगा, यानी कि उससे अगला जस्ट जो नंबर होगा उसका ही स्क्वायर क्या होगा आपका आंसर होगा जी। तो क्या आप ये चीज समझ पाई कि अगर देखो, अगर कोई नंबर और उससे अगला नंबर 3 गुणा 4, 3 और 4 और उन दोनों का गुणनफल का स्क्वायर है, तो तब ही आपका क्या होगा, तभी आपका उससे अगले नंबर का स्क्वायर क्या करेगा जी एग्जिस्ट करेगा, यानी कि आंसर आपका उससे अगला नंबर होगा। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। मान लिया आपको मैं 2-3 क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं, आप बताइए। देखिए आपने कहा कि 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर, तो बताओ जी आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा। अब सबका आंसर आना चाहिए भाई, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा आपका, तो आप कहोगे कि 6 से अगला नंबर दोनों का गुणनफल है, तो आंसर क्या होगा 43 का स्क्वायर। कितना होगा जी 43 का स्क्वायर होगा, 43 का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, मान लीजिए 100 का स्क्वायर प्लस 101 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर बराबर आंसर बताओ जी आप क्या होगा। यानी कि एक बड़ा नंबर आपको दिया, तो इसमें भी कोई इशू है ही नहीं, क्यों, क्योंकि 100 से अगला बिल्कुल जस्ट अगला नंबर और दोनों का गुणनफल क्या है आपका दिया है, तो आंसर क्या होगा जी आपका, तो आप कहोगे कि आंसर होगा इस नंबर से जस्ट अगला नंबर, यानी कि 10101 का स्क्वायर, ये आपका क्या होगा जी आंसर होगा। क्या होगा आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि मिरर कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा, कि मिरर कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि डिजिटल सम के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, कि अगर आपको क्वेश्चन डिवाइड में दिया गया तो तब आप डिजिटल सम किस तरीके से यूज करते हैं। तो डिवाइड के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, कि कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, उसके बाद डिवाइड के क्वेश्चन के साथ साथ हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए डिजिटल सम इन डिवाइड या डीएस
इन डिवाइड। आप एक बात बताओ, मैं आपसे कहा कि भाई जो डिजिटल सम है वो डिजिटल सम आप अंकों के जोड़ को लेंगे, तो इसका मतलब यह है कि अगर मान लिया जाए कि मेरे पास कोई भी संख्या है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में है। किसके रूप में है जी? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में। यानी कि अगर डिवाइड में क्वेश्चन होगा तो एक हर होगा और एक क्या होगा? अंश होगा। एक अंश होगा और एक क्या होगा? आपका हर होगा। तो आप ध्यान से समझिए कि आप न्यूमरेटर का भी डिजिटल सम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का भी डिजिटल सम निकालेंगे, तो डिवाइड के क्वेश्चन में न्यूमरेटर का डिजिटल सम क्या है वो आप लिखेंगे और डिनोमिनेटर का डिजिटल सम क्या है उसको भी आप लिखेंगे। और लिखने का मतलब किस तरीके से होगा कि आपको केवल डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 क्रिएट करना है। क्या बनाना जी? कोई भी डिजिटल सम हो, लेकिन आपको बनाना कितना है? 1 बना देना जी। कि कितना होगा? 1। किस तरीके से? मान लिया आपका डिजिटल सम क्या हो सके कि न्यूमरेटर का कुछ डिजिटल सम आया होगा, लेकिन अंश का मान लिया आपने डिजिटल सम 1 होगा। या ऐसा हो सकता है कि न्यूमरेटर का कुछ डिजिटल सम आया होगा और डिनोमिनेटर का डिजिटल सम कितना आया हो, तो डिजिटल सम आया हो न्यूमरेटर का कितना? 2। या फिर ऐसा हो सके जी कि आपका न्यूमरेटर का कुछ डिजिटल सम और आपका डिनोमिनेटर का कितना? 3। और यहां आप ऐसा कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर का 4 भी, 5, 6, 7, 8 या फिर 9 से ज्यादा आपका डिजिटल सम नहीं आ सकता जी। यानी कि 9 आपका अंतिम डिजिटल सम होगा, उससे बड़ा आपका डिजिटल सम नहीं होगा। तो न्यूमरेटर का कुछ भी डिजिटल सम हो, कुछ भी डिजिटल सम हो, वो डिजिटल सम भी 9 तक ही होगा। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर हर की बात करूं तो हर में या तो डिजिटल सम 1 होगा, या डिजिटल सम 2 होगा, या डिजिटल सम 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7, 8, 9 होगा। अब यहां ध्यान से समझिए, अगर आपका डिजिटल सम 3 है तो आप डिजिटल सम 3, अगर आपका हर में डिजिटल सम 3 है तो आप डिजिटल सम का सीधा सीधा यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर में आपका डिजिटल सम 6 है तो आप हर पे सीधा, मतलब कि क्वेश्चन में सीधा का सीधा डिजिटल सम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप हर के अंदर डिजिटल सम 1 बना ही नहीं पाओगे, कि डिजिटल सम 1 बना ही नहीं पाओगे किसी भी तरीके से। इसी तरीके से क्या जी? 9। अगर ये डिजिटल सम है तो आपको इनसे पहले डिवाइड करना होगा 3 से, 6 से, 9 से, तब जाके आपका क्वेश्चन सोल्व आउट होगा। लेकिन अगर डिजिटल सम 1 है तो आप क्या करोगे? अगर डिजिटल सम 1 है तो इसका मतलब है आप केवल न्यूमरेटर के ही डिजिटल सम से आंसर कर सकते हैं। डिनोमिनेटर के डिजिटल सम से इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर न्यूमरेटर आपका डिजिटल सम कुछ भी है और डिनोमिनेटर का यानी कि हर का डिजिटल सम 2 है, तो आप हर में भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे और अंश में भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और उसके बाद हर का डिजिटल सम आपको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अब यहां 5 दूनी 10 और 10 का डिजिटल सम कितना होगा? 1। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा जी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में डिवाइड में डिजिटल सम है तो डिवाइड का डिजिटल सम आपको 1 बनाना होगा, और 1 बनाने के लिए आप जितने से भी गुणा करना चाह रहे उससे ही आप गुणा करोगे। अगर मैं 4 की बात करूं तो कितने से जी? तो आप कहोगे 7 से, क्योंकि 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम कितना? 10, और 10 का कितना? 1। तो इसका मतलब आप अंश और हर दोनों में कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 7 से। अगर 5 की बात करूं तो कितने से जी? 2 से। तो अंश में भी कितने से? 2 से। 6 की बात करूं तो नहीं कर पाओगे जी, 7 को तो 4, 4। 8 की बात करूं तो आप 8 से, क्योंकि 8 8 64, 64 का डिजिटल सम कितना होगा? 64 का डिजिटल सम होगा 6 4 10 यानी कि 1। इसी तरीके से आप यहां अंश में भी कितना? 8, और 9 पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा जी? मैं कहना इस बात को क्या चाह रहा कि अगर आपका डिनोमिनेटर 2 है या डिनोमिनेटर 5 है, ध्यान से समझो जी, अगर डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 5 है या 2 है, अगर 2 है तो 5 से गुणा करोगे जी, और अगर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर डिनोमिनेटर 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर डिनोमिनेटर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि डिनोमिनेटर 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई, अगर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि आपका डिनोमिनेटर 4 है तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 7 से। अगर 4 है तो 7 से, और 7 है तो कितने से जी? 4 से। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं 8 है तो अगर डिनोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर
8 है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो 8 से ही मल्टीप्लाई करोगे आप किसी भी कंडीशन में। अगर 8 है तो केवल 8 से ही मल्टीप्लाई करके आप डिजिटल सम क्या बना सकते हो जी? डिनोमिनेटर का 1 बना सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कि अगर 5 डिजिटल सम है तो मल्टीप्लाई कितने से जी? 2 से। अगर डिजिटल सम कितना है आपका? 2 है तो कितने से मल्टीप्लाई? 5 से। 7 है तो 4 से। 8 है तो 4 से। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन हम करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। देखिए, मान लिया आपके सामने क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना भाई, ध्यान से समझिए। अगर मैं कहूं कि x इक्वल टू, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी? प्लस 864 का स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का स्क्वायर अपॉन 1886 इंटू 1728। और इसके ऑप्शन क्या है जी? तो इसके ऑप्शन है 1, 4, 79 और 17, 8, 9, 1। ये आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है। तो आप निकालो जी कि क्या आंसर होगा इसका। चलिए, अब आप यहां ध्यान दीजिए। अगर यहां डिजिटल सम की बात करूं तो कितना होगा? तो आप कहोगे कि 9 है तो इग्नोर कर दिया, तो 4 और 3 कितने? 7। अगर यहां बात करूं तो 6 और 4 10, 10 और 18, यानी कि 18 का डिजिटल सम 9 है। तो इसका मतलब होगा कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का डिजिटल सम कितना होगा? 7 होगा। क्यों? क्योंकि हम नो डिजिटल सम को छोड़ सकते हैं। तो 7 अगर यहां डिजिटल सम है तो उसका स्क्वायर कितना है? तो आप कहोगे कि 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, 49 होगा। तो 49 का डिजिटल सम क्या होगा? तो आप कहोगे कि 49 का जो डिजिटल सम है, कि 49 का जो डिजिटल सम है उसमें 9 को छोड़ दो, या आप कहो 9 4 13, 13 का डिजिटल सम कितना? 4 है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का जो डिजिटल सम होगा कितना होगा? 4 होगा। माइनस, बताओ जी आप, यहां डिजिटल सम कितना? 9 और यहां कितना? 7। तो यहां दोबारा 6 4 10 और 18 9 ही होगा। तो इसका मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं। 7 का स्क्वायर कितना? 49, और 49 का दोबारा डिजिटल सम कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा जी दोबारा डिजिटल सम? तो 4 होगा आपका दोबारा डिजिटल सम अपॉन 8 और 1 9, 8 और 6 14। तो 14 का डिजिटल सम कितना होगा? तो आप कहोगे कि 4 और 1 5। कितना होगा? 5 होगा। इनटू, अगर यहां बात करूं 7 और 2 9, 8 और 1 9, तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम 9 होगा। यानी कि अब मैं क्या कह सकता हूं? अब मैं ये बात कह सकता हूं जी कि अगर डिजिटल सम 9 है किसी संख्या का और उसका गुणा किसी के भी साथ है, तो मैं पहली क्लास में आपको बताया था कि उस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का डिजिटल सम क्या हो जाएगा जी? 9 हो जाएगा। कितना होगा जी? 9 होगा। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या हुआ जी आपका? 0/9। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। अब अगर आप आंसर की तरफ जाओगे तो आप कहोगे कि अगर मैं 9 से 0 को डिवाइड करूं तो आपका रिजल्ट क्या होगा जी? तो आप कहोगे कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कितना होगा? 0 होगा। लेकिन ये डिजिटल सम है, तो क्या मैं जहां 0 है उसको नो कॉल कर सकता, नो कहा जा सके? तो इसका मतलब होगा कि अगर यहां 9 0 है तो क्या 9 लिखा जा सकता है? तो 9/9, यानी कि कैंसिल आउट हुआ जी। और कैंसिल आउट हुआ तो कितना रिजल्ट है? 1 है। तो आपका आंसर क्या होगा? डिजिटल सम आपका 1 ही होगा। अगर मैं यहां बात करूं तो 1 होगा, यहां 4, यहां 7, और अगर यहां बात करें तो 8 और 1 9, और 9 हट गया तो 7 और 1 8। तो यहां 8 डिजिटल सम होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपके आंसर नहीं होंगे। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। यानी कि बात समझने की क्या थी कि 0/9 है तो ये डिजिटल सम है, और डिजिटल सम में 0 को क्या कहा जा सके जी? 9 कहा जा सके। तो मैं 0 को 9 लिख लिया और डिवाइड कर दिया तो 1। तो इसका मतलब आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा? 1 होगा। जिसका डिजिटल सम क्या होगा? 1 होगा। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 408 गुणा 3058 अपॉन 9452।
आप इसका रिजल्ट निकालो जी कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है 134, 176, 132 और 133, ये आपके ऑप्शन हैं जी। तो देखिए किस तरीके से जी, देखिए आप डिजिटल सम निकालिए। अब आप थोड़ा सा माइंड में क्वेश्चन करने की कोशिश करो कि डिजिटल सम माइंड में निकालो। किस तरीके से, अगर इसके डिजिटल सम की बात करूं तो 8 और 4 कितने, 12, 8 और 4 12, और 12 का डिजिटल सम कितना होगा, 3। यानी कि 12 में अगर जोड़ने की कोशिश करूं तो 12 का मतलब होगा 2 और 1 3, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना है जी, 3 है। अगर इसके डिजिटल सम की बात करूं तो 3 और 5 8, 8 और 8 कितने, 16, और 16 का डिजिटल सम कितना हुआ, 7 अपॉन, मैं आपको कहा कि जहां 9 होगा तो 9 तो आपको इग्नोर कर देना, यानी कि हटा दोगे जी 9, तो 5 और 4 9, और 9 कैंसिल आउट हुआ, तो डिजिटल सम कितना, 2। अब ध्यान से समझिए, अगर यहां डिजिटल सम 3 है और यहां 7 है तो कितना हुआ जी मल्टीप्लाई, 21/2 हो गया जी, 21/2। अब मैं आपको कहा कि अगर कोई भी नंबर है और उसके हर का जो डिजिटल सम है, अगर डिजिटल सम 2 है तो आप कितने से मल्टीप्लाई करो जी, हर में 5 से, तो अंश में भी कितने से करेंगे, 5 से। क्यों, क्योंकि ऐसी कंडीशन में डिजिटल सम क्या होगा, 1 होगा, यानी कि आपको हर में डिजिटल सम 1 बनाना जी, बस। तो किससे गुणा करने के बाद 1 होगा, 5 से गुणा करके, यानी कि 5 से गुणा कर दिया तो यहां 5 से, और यहां कितना, 5 से, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका होगा कि 21 पंजे 105, और बटे कितना, अब 5 से गुणा करने के बाद आप इसको छोड़ दोगे क्योंकि इसका डिजिटल सम 1 होगा। आप 5 से गुणा करने के बाद जब बटे में डिजिटल सम 1 हो तो बटे का आ गया कोई मतलब नहीं होगा, तो कितना होगा डिजिटल सम, 5 और 1 6, तो इसका मतलब इसका आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा, आपका 6 होगा। तो क्या पहले का 6 है, 4 3 7 और 1 8, नहीं है जी, 6 और 1 7, 7 7 14, तो 14 का कितना होगा, 5 होगा जी, तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 3 2 5 और 1 6, पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर हो, 3 3 6 और 1 7, ये आपका आंसर नहीं है, तो इसका मतलब है 132 ही आपका आंसर है। तो इसका मतलब है 132 ही क्या है जी, आपका आंसर होगा, 132 ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। यानी कि जब भी अपॉन में 2 होगा तो आप कितने से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे अंश और हर को 5 से, उसके बाद आप हर को छोड़ दोगे, तो हर को छोड़ने के बाद कितना आया, 105, और 105 का डिजिटल सम कितना है, 6। तो ऑप्शन में सी ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम क्या होगा, 6 होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगला। देखिए 8 इंटू 3.75 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5, आप इसका आंसर निकालना जी कितना होगा, 2.753 होगा, या 4.751 होगा, या 9/5 होगा, या 8.5 होगा। ये आपके 4 ऑप्शन होंगे, ये आपके 4 ऑप्शन होंगे। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। आइए, मान लीजिए मैं डिजिटल सम की बात करूं तो आप कहोगे कि यहां डिजिटल सम कितना है, 8 है। अगर मैं यहां डिजिटल सम की बात करूं तो 7 और 3 10, 10 और 5 कितना, 15, 10 और 5 कितना, 15, और 15 का डिजिटल सम कितना होगा, तो आप कहोगे कि 15 का डिजिटल सम होगा, 15 में 1 और 5 है तो इसका मतलब 6, तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का यहां तक का डिजिटल सम कितना हुआ, तो आप कहोगे इस पूरे के पूरे का डिजिटल सम हुआ कितना, 6। तो इसका मतलब है, यहां ध्यान से समझो कि 8 इंटू, अगर इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का डिजिटल सम 6 है तो 6 का क्यूब, तो 6 के क्यूब की बात करूं तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि 6 गुणा 6 गुणा 6, और भाई 6 गुणा 6 36, तो क्या यहां डिजिटल सम 9 हुआ।
अगर यहाँ डिजिटल सम 9 हुआ, अब आप इसमें 6 से या 8 से किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या डिजिटल सम 9 ही होगा। तो इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा। कितना होगा जी, 9 होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं 6 गुना 6 36 कर दिया तो 36 में ही डिजिटल सम 9 है, और 9 की मल्टीप्लाई किसी में भी कर दी तो डिजिटल सम क्या होगा, 9 ही होगा। तो इसका मतलब डिजिटल सम यहाँ कितना पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का आपका, तो आपने कहा 9 प्लस कितना 1 अपॉन 7 और 5 12, 7 और 5 12, और 12 का डिजिटल सम कितना होगा जी आपका 3, तो 3 का स्क्वायर कितना जी 9, कितना 9 होगा। तो कोई दिक्कत है नहीं है जी। 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम कितना 2, तो माइनस, यानी कि 9 माइनस के 2 कितना हुआ जी आपका, तो आपका हो गया 7 हुआ। कितना हुआ जी 7 हुआ। या आप चाहो तो 9 को इग्नोर कर सकते हैं तो माइनस के 2 होगा, लेकिन जब पॉजिटिव बनाओगे आप तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा जी आपको। तो ये रिजल्ट कितना हुआ जी आपका, तो आपका हो गया कि यहाँ 10 है तो 10 का डिजिटल सम कितना 1, 10 का डिजिटल सम कितना 1, और अपॉन में कितना जी 7। अब ध्यान से समझो, अगर अपॉन में 7 होगा तो कुछ देर पहले मैं आपको समझा के गया कि आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप हर को छोड़ दोगे और आपका डिजिटल सम क्या होगा, 4 होगा। यानी कि आपका आंसर वह होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा जी आपका डिजिटल सम 4 होगा। तो क्या यहाँ 4 है, तो आपका हो गया कि 7 और 2 9, 5 और 3 8, यहाँ तो 4 नहीं है। क्या यहाँ 4 है, तो आपका हो गया कि 5 और 4 9, 7 और 1 8, यहाँ तो 8 है। क्या यहाँ 4 है, तो आपका हो गया अपॉन में 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना 9 दूनी 18, तो डिजिटल सम 9 ही होगा, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 8.5, तो क्या 8 5 13, 13 का डिजिटल सम कितना होगा 4, तो इसका मतलब आपका इसका आंसर क्या है 8.5 है। यानी कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन डिजिटल सम से अगर आप अच्छे तरीके से डिजिटल सम को अप्लाई करना जानते हैं तो 5 से 7 सेकंड के अंदर ही आप इसका आंसर कर सकते थे। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएसआई का क्वेश्चन है कि यूपीएसआई का क्वेश्चन है, और क्या है क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है 201, 202, 203, 204 और इसी तरीके से एक एक्सप्रेशन जो है वो आपका एक्सप्रेशन 260 तक लिखा हुआ है। और इस नंबर को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो आपसे पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि आपका शेषफल क्या होगा, शेष क्या होगा। और आपके ऑप्शन है 4, 6, 8 और 1। ये क्वेश्चन है जी, यूपीएसआई का क्वेश्चन है 2017 का, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन था कि बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए अगर इसे डिजिटल सम के, देखो इसे कई तरीके से किया जा सकता है। अगर मैं डिजिटल सम की बात करूं तो डिजिटल सम से आप किस तरीके से इसे सोल्व आउट करोगे, ध्यान से समझिए। आपने कहा कि भाई 9 से डिवाइड कर दिया इसको तो आप इसका शेषफल निकालिए। और डिजिटल सम का मतलब क्या है, डिजिटल सम का मतलब है कि किसी संख्या को 9 से भाग देने के बाद जो शेष होगा वही आपका अंकों का जोड़ भी होगा, यानी कि डिजिटल सम होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं 9 से डिवाइड करने की बात करूं तो जो डिजिटल सम होगा इसका वही रिमाइंडर भी होगा। क्यों, 9 से भाग देने के बाद जो शेष होगा उसी को ही आप डिजिटल सम कहते हैं। और इसने कहा कि आप इसका रिमाइंडर निकालो, शेष निकालो, तो क्या इसका मतलब वो इसका डिजिटल सम पूछ रहा है आपसे, है ना। अगर वो आपसे डिजिटल सम की ही डिमांड कर रहा लेकिन दूसरे घुमा फिरा के क्वेश्चन को दे रहा आपको, कि आपको मतलब कि जलेबी की तरीके से घुमा दिया क्वेश्चन, तो किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे। तो आप इसका छोटा सा कंसेप्ट आप समझिए, मैं आपको बेसिक समझाता हूं इसका। मान लिया मैं आपके सामने कहूं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। 1 से 9 तक के नंबर आपने लिख लिए। अब आपने कहा कि 10 है, 11 है, 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19।
अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का डिजिट सम निकालो जी आप, तो आप क्या कहोगे डिजिट सम क्या होगा? क्योंकि डिजिट सम अगर आपको निकालना तो जहां 9 होगा आप इग्नोर कर दोगे, तो आपने 9 हटा दिया जी। लेकिन 8 और 1 कितना 9, 7 और 2 कितना 9, 6 और 3 कितना 9, 5 और 4 कितना 9। यानी कि अगर मैं 1 से 9 तक की संख्याओं के डिजिटल सम की बात करूं तो डिजिटल सम क्या होगा? तो आप कहोगे कि डिजिटल सम या तो 0 या आप इसे 9 कह सकते हैं, क्योंकि 0 का मतलब 9 भी होगा, है ना। अब अगर मैं 10 से 19 तक की बात करूं, कि अगर मैं 10 से 19 तक की बात करूं, सॉरी 18 तक, यानी कि यहां तक की बात करूं आपसे कि कितना होगा, तो कितना होगा जी आपका? देखिए 1, यहां डिजिटल सम 2, यहां कितना 3, और यहां कितना 4, यहां कितना 5, यहां कितना 6, यहां कितना 7, यहां कितना जी 8, और यहां कितना 9, है ना। अब बताओ जी, अगर सिंगल डिजिट में पूरे के पूरे का, देखो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन के डिजिटल सम की बात करूं कि भाई ये पूरी एक संख्या है 10, 11, 12, 13, 18 तक का, तो बताओ डिजिटल सम कितना होगा? 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 4 और 5 9। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं जी, मैं ये बात कह सकूं कि अगर किसी भी संख्या में लगातार 9 संख्याएं लिख दी जा, अगर कहीं भी लगातार 9 संख्याएं लिख दी जा, तो उसका डिजिटल सम क्या होगा? 9 होगा। यानी कि आप उसके डिजिटल सम को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो डिजिटल सम क्या होगा? 9 ही होगा। तो इसका मतलब है आपको इस बात को ध्यान रखना कि अगर लगातार 9 संख्याएं होंगी, देखो 1 से 9 तक की संख्याएं अगर मैं लिख दी तो इसका टोटल डिजिटल सम कितना? 9। 10 से 18 तक की बात करी तो कितना? 9 ही आया, क्योंकि आपका डिजिटल सम 9 कैंसिल आउट होता जा रहा है आपका। अगर मैं 19 से लेकर 28 तक की बात करूं तो दोबारा डिजिटल सम 9 या 0 ही होगा, क्योंकि 0 का मतलब 9 है। तो इसका मतलब है कि किसी भी लगातार 9 संख्याओं का, किन्हीं भी लगातार 9 संख्याओं का जो डिजिटल सम होगा वो कितना होगा साहब? 9 होगा। और अगर डिजिटल सम 9 होगा तो इसका मतलब मैं डिजिटल सम 9 जितने भी नंबर्स का होगा उसको क्या कर सकता हूं जी? मैं इग्नोर कर सकता हूं, छोड़ सकता हूं। तो आप बताओ कि 201 से लेकर 260 तक कितनी बार 9 नंबर्स का साइकिल होगा? तो आप कहोगे कि 201 से स्टार्ट हुआ तो 209 तक एक बार होगा, तो 209 तक 9 संख्याएं लगातार होंगी, डिजिटल सम कितना होगा जी? 0। कितना होगा? 0, यानी कि आप इग्नोर कर सकते हैं। फिर अगला पेयर किस पे होगा? 218 तक होगा। फिर अगला कितना होगा? 27 तक का होगा। तो इसी तरीके से 9 संख्याओं के 6 पेयर, यानी कि 9 6 54, 254 तक का डिजिटल सम क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 201 से 260 तक की बात करूं तो उसमें से पहले 254 तक के पेयर्स का डिजिटल सम क्या होगा? 0 होगा, यानी कि इग्नोर कर सकते हैं आप उसको। तो आप इसका बचा क्या आपके पास? तो आप कहोगे कि 255 बचा जी, 256 बचा, 257, 258, 259 और 260। यानी कि अब आपके सामने केवल एक्सप्रेशन ये था कि आप इसको किससे डिवाइड करना जी? 9 से। क्यों? क्योंकि 254 तक का 9 के 6 पेयर हैं, तो उनका तो डिजिटल सम क्या होगा? 9 होगा ही। तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब इनका डिजिटल सम क्या होगा? तो ध्यान से समझिए, जहां 9 है आप छोड़ दो, 9, 7 और 2 9, 6, चलो जोड़ दो, 5 5 10 2 12, 12 और 2 14, 14 और 5 कितना? 19, 19 और 6 कितना? 25। अगर 19 और 6 25 है तो 25 का डिजिटल सम कितना होगा? तो आप कहोगे 7। तो यहां तक का डिजिटल सम क्या है? 7 है। 5 और 5 10, 10 और 8 18, 5 5 10 और 8 18, 18 का डिजिटल सम कितना? 9। तो आप इसको इग्नोर कर दें। बचा कितना? 2, 5 और 2 7 और 2 9, तो इसका मतलब 9 हुआ जी, डिजिटल सम कैंसिल। 6 और 2 8, यहां 8 है और यहां डिजिटल सम क्या है? 7 है। तो 8 और 7 कितना? 15। 8 और 7 कितना जी आपका डिजिटल सम? 15। और 15 को अगर मैं डिवाइड करूं 9 से तो यहां डिजिटल सम कितना होगा? तो आप कहोगे कि अगर मैं 9 से 15 को डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आप कहोगे 6 शेष होगा। और 6 शेष होगा तो क्या 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम भी 6 ही है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा जी? इसका आंसर
6 होगा। मैं दोबारा समझा रहा, आप ध्यान से समझिए। मैं आपको क्या कहा कि लगातार किन्हीं भी 9 संख्याओं का डिजिटल सम क्या होगा, आपका डिजिटल सम 9 होगा। यानी कि आप उन संख्याओं के डिजिटल सम को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। 201 से 260 तक की बात करूं तो लगातार 9 संख्याओं के कितने पेयर होंगे, तो 6 पेयर होंगे जी। पहले 201 से 209, फिर 218, तो इसी तरीके से 254 तक का 6 पेयर होंगे। तो इनका डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा सबका। अगर 9 होगा तो आपने उनको छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि डिजिटल सम को इफेक्ट नहीं करेंगे जी 9। तो बचे हुए नंबर क्या है, 255, क्यों, क्योंकि 254 तक पेयर होंगे, 9 यानी कि 254 तक, 255, 256, 257, 258, 259, 260। अब आपने इन सबका डिजिटल सम जोड़ लिया तो कितना आया, 15, और 9 से 15 को भाग दिया तो रिमाइंडर क्या है, 6 है। तो इसका मतलब यहां रिमाइंडर भी 6 ही होगा, शेषफल भी क्या होगा आपका, 6 होगा। तो ये यूपीएसआई का क्वेश्चन था, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था कि बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर आप इसे जर्नली क्वेश्चन को करें तो आपको क्या होगा कि पहले आप 1 से 260 तक का जोड़ ज्ञात करें, फिर उसमें से 1 से 200 तक का जोड़ घटा दें, और तब आप 9 से डिवाइड करें, तो तब जाके आपका रिमाइंडर होगा। लेकिन डिजिटल सम से आप इसे आसानी से कर सकते थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, एक और यूपीएसआई का क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको करते हैं। देखिए, यानी कि यहां आपको x की वैल्यू निकालनी कि x की वैल्यू क्या होगी। तो आप डिजिटल सम लगाओ, 8 और 1 9, 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम कितना होगा, 3। अगर मैं यहां बात करूं तो 4 और 3 7 और 2 9, तो डिजिटल सम कितना, 2। 7 और 2 9, 6 और 3 9, यानी कि अगर जोड़ के अंदर डिजिटल सम 9 है, यहां प्लस है और क्या है, डिजिटल सम 9 है, तो इसको क्या कर लिख सकें जी हम, 0, या आप कह सकें कि इसे हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। माइनस 5 और 4 9, तो माइनस कितना, 2। माइनस अगर यहां बात करूं तो 7 और 2 9, 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम कितना होगा, 1 होगा। और यहां 9 कैंसिल कर दिया तो बचा कितना, 3 बराबर x। अब आप देखें 3 3 से कैंसिल आउट हो गया जी, और 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई, -1। अब डिजिटल सम अगर माइनस में है तो आप उसे प्लस में किस तरीके से करोगे जी, तो +9 करके, कितना जी, +9 करके। तो इसका मतलब होगा -1 + 9 = 8। कितना होगा, 8 होगा। तो इसका मतलब आपका इस क्वेश्चन का आंसर वह होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, डिजिटल सम 8 होगा। तो देखिए भाई क्या है, अगर मैं यहां 9 छोड़ दूं, क्यों, क्योंकि इसको इग्नोर किया जा सके जी, तो कितना होगा, 6 और 5 11, 11 और 8 कितना होगा, 11 और 8 19 होगा। 19 का मतलब डिजिटल सम क्या होगा आपका, 19 का मतलब होगा 9 और 1 10, यानी कि 1। तो इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। अगर मैं यहां बात करूं तो कितना, 5 और 5 10, 6 6 12, यानी कि 10 और 12 कितने, 22। डिजिटल सम 4 होगा जी, आपका आंसर नहीं होगा। यहां 9 हटा दिया तो 8 6 14, 14 और 6 20, यानी कि डिजिटल सम 2 होगा। अगर यहां की बात करूं तो 9 छोड़ दिया जी, 6 और 6 12, 12 और 5 कितना, 17, 12 और 5 कितना, 17, और 17 का डिजिटल सम कितना होगा, 7 और 1 8। और आपका आंसर भी क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू वो होगी जिसका डिजिटल सम क्या होगा, 8 होगा। तो यहां x की वैल्यू कितनी होगी जी, 6569, 6569। तो ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई का क्वेश्चन है 2017 का। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह भी क्वेश्चन 2017 यूपीएसआई का ही है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है 99 सही 35/36 गुणा 72। तो आपको इसका रिजल्ट निकालना चाहिए कि क्या है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब कैलकुलेटिव है कि कैलकुलेटिव थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका आप किस तरीके से सोल्व आउट करोगे, तो इस ये ही बात आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं ऑप्शन लिख देता हूं इसके, कि मैं ऑप्शन देता हूं आपके। ऑप्शन क्या है इसके, तो ऑप्शन है इसके 7650
8400, तब तक आप इसे सोल्व करके देखो जी। 7198 और 8568, ए, बी, सी और डी, ये आपके ऑप्शन है। बताओ जी क्या होगा। देख मेरे भाई, इसमें सवाल किस तरीके का होगा। मान लीजिए इसे सोल्व आउट करना, किसको सोल्व आउट करना, तो मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर मैं 2 सही 1/2 कहा तो क्या आप इसे 2 + 1/2 कह सकें क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल कह सके जी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब भी 2 दूनी 4 और 1 5/2 है, और इसका मतलब भी 5/2 है। तो क्या मैं इसे ऐसा कह सकूं कि 99 सही या 99 + 35/36 और गुणा कितने के साथ? 72 के साथ। यानी कि 72 की जो गुणा है वो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के साथ थी, 99 के साथ भी थी, और किसके साथ? 35/36 के साथ भी आपका आंसर मतलब कि मल्टीप्लाई थी। अगर मल्टीप्लाई इसके साथ भी थी तो इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकूं जी? तो आप कहोगे कि इसे मैं लिख सकता हूं इस तरीके से। देखिए किस तरीके से कि 99 गुणा 72 प्लस 35/36 गुणा 72। तो जी 36 से कितनी बार कैंसिल आउट हो गया? 2 बार। तो 35 दूनी 70। यानी कि अगर यहां इसकी मल्टीप्लाई पता चल जा तो आप क्या करोगे? आंसर आसानी से कर दोगे। अब मेरी बात ध्यान से समझो जी कि 11 का मल्टीप्लाई या आपका 99 की मल्टीप्लाई का मतलब क्या है। मान लिया आपने कहा कि 9 × 7 है। कितना है? 9 × 7 है। तो कितना हुआ जी? 63। कितना हुआ? 63। तो करने का तरीका ध्यान से समझिए। अगर 9 की मल्टीप्लाई 7 के साथ हुई तो 7 से 1 कम लिख लिया। कितना? 6। कितना लिख लिया? 6। और 6 को 9 बनाने के लिए 3 और लिख दिया। किस तरीके से? देखिए, अगर मैं कहा कि 99 की गुणा आप कितने में कर दो? आप 13 में करोगे। तो आपको करना क्या है? इस 13 से एक छोटा नंबर लिखो। कितना? 12। कितना? 12। इस 13 से एक छोटा नंबर लिखो। कितना? 12। अब इस 1 में कितना जोड़ दो कि 9 हो? तो आप कहोगे 8 जोड़ दो तो 9 होगा। अब इस 2 में कितना जोड़ दूं कि 9 हो? तो आप कहोगे कि कितना जोड़ दूं? 7 होगा। तो यही आपका क्या होगा? गुणनफल होगा। मान लिया आपने कहा कि 999 गुणा कितना? 523 है। तो गुणनफल कितना होगा? तो गुणनफल होगा, आप इससे एक कम लिखो जी, 523 थे। अगर 523 से एक कम लिख दूं तो कितना? 522। कितना होगा? 522 होगा। 523 से एक कम कितना? 522। और इस 5 को 9 बनाने के लिए 4, इस 2 को 9 बनाने के लिए कितने की जरूरत होगी? 7, और इस 2 को 9 बनाने के लिए कितने की जरूरत होगी? 7 की जरूरत होगी। तो इसका मतलब आपका आंसर होगा 522477। यानी कि अगर आपको 9 या 9 का ही रिपीटेशन तक मल्टीप्लाई करनी होगी तो आप एक नंबर कम करें और जो रिजल्ट आया उसको 9 बनाने की कोशिश करें। देखो ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आया था, कि ये क्वेश्चन एक एनटीपीसी में भी आया था। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई, यानी कि 34 56 78 में 6 बार 9 से मल्टीप्लाई की गई थी जी। ठीक है, तो ये एनटीपीसी का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर देखो, अगर जर्नली सी देखे तो करना बहुत मुश्किल है। करना मुश्किल का मतलब टाइम टेकिंग है बहुत। तो आप क्या करोगे? इससे एक कम नंबर, तो कितना? 3 4 5 6 7 7 हो गया जी। अब इस 3 को कितना बनाना जी आपको? इस 3 को बनाना जी आपको 9, तो कितना? 6। इस 4 को 9 बनाना तो कितना? 5। इस 5 को 9 बनाना तो कितना? 4। इस 6 को बनाना जी कितना? 9, तो 3 लिखेंगे। और अगर 7 को 9 बनाना तो 2, और इस 7 को 9 बनाना तो कितना? 2। तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई थी ये आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन था। ठीक है जी। तो इसका मतलब 9 इत्यादि की मल्टीप्लाई में क्या होगा? देखो मैं ये मल्टीप्लाई आपको 11 की मल्टीप्लाई, 999 की मल्टीप्लाई, 3333 का स्क्वायर, ये भी वैदिक मैथ के अंदर आपको करा दूंगा मैं, कि ये भी करा दूंगा। तो अब अभी ये बताओ कि क्या आपके ये बात समझ में आई कि इसकी मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा? तो आप कहोगे कि इसकी मल्टीप्लाई का मतलब होगा कि इससे एक कम नंबर, यानी कि 71। और अगर इसको 9 बनाना तो कितना? 2, और इसको 9 बनाना तो कितना? 8। अगर जोड़ दिया तो कितना होगा जी आपका? तो 91 98। तो आपका आंसर होगा 7198। कितना होगा आपका आंसर? 7198 होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपके सामने है यूपीएसआई 2017 का ही। 1/10 25 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर अप टू 99 का स्क्वायर है, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, और डिजिटल सम के माध्यम से ही आप करने की कोशिश करो, यार अदर किसी तरीके से, जिस तरीके से आपको इच्छा है
उस तरीके से इसका आंसर करो। देखो जिस तरीके से 2016-17 का यूपीएसआई का सिलेबस है और जिस तरीके से उसका पेपर का लेवल है, उसको देखते हुए आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी। देखिए अगर आपको डिजिटल सम समझ में आया कि डिजिटल सम समझ में आया, मैं पहली वीडियो डाली थी, एक वीडियो आज की है, तो आप उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं अगली जो क्लास होगी उस क्लास में आपको प्रॉफिट लॉस पे या फिर CISI पे या अलजेब्रा पे या किसी भी टॉपिक पे डिजिटल सम का यूज किस तरीके से होगा, या फ्रैक्शन की लंबा चौड़ा फ्रैक्शन होगा या सिंप्लीफिकेशन होगा कि सिंप्लीफिकेशन होगा, तो आप उसमें बार इत्यादि को इग्नोर करके किस तरीके से डिजिटल सम से आंसर निकाल सकते हैं, उन सब पे डिस्कस करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। अगर आप रीजनिंग भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, वहाँ बड़े अच्छे तरीके से रीजनिंग को समझाया गया है आपको और प्रीवियस पेपर भी आपको कराए गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच।